हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। तो बहुत जैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि कब मेरी वीडियोस बने और कब मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ उनको पोस्ट करके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के फीडबैक्स मिलते हैं। लास्ट कुछ दिनों से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं मेरी वीडियोस पे कि आप लोगों को इतना ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही हैं और करियर के बारे में जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। तो आज की वीडियो भी मैं करियर गाइडेंस पर ही लेकर आई हूँ। आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ये है, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है ईमेल्स में बेसिकली, वो ये है कि मैम बीकॉम के बाद अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है या हमें लेक्चररशिप में जाना है तो हम क्या करें, और पहले हम एमकॉम करें या पहले हम बीएड करें। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ, बेनिफिट्स बताती हूँ कि क्या की चीज़ पहले करनी चाहिए और क्या बाद में करनी चाहिए। देखो, कर तो आप कुछ भी सकते हैं। बीकॉम के बाद आप पहले एमकॉम भी कर सकते हैं, 2 इयर्स का कोर्स है, और बीकॉम के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसमें ज़्यादा बेनिफिट है वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मतलब अगर आप लोग ये चाहें कि मैं आप लोगों को कुछ सलाह दूँ, कोई गाइडेंस दूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर आप लोग टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना आपको अपने माइंड में पहले सेट करनी पड़ेगी कि आपको किस सब्जेक्ट का और किस क्लास का टीचर बनना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। ओके, तो अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाह रहे हैं, यानी कि 6 to 10th क्लास या 6 to 8th क्लास आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप बीकॉम के बाद पहले बीएड करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं, यानी कि जो 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं वो आप बनना चाह रहे हैं, तो आप बीकॉम के बाद पहले एमकॉम करें। ठीक है, उससे आपकी एक लाइन और खुल जाएगी, वो भी बताती हूँ अभी। देखो क्या होगा, बीकॉम के बाद अगर आप पहले एमकॉम करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि डी ट्रिपल एस बी में, जैसा कि आप जानते हैं कि रूल है कि आप एमकॉम अगर आप कर रहे हैं तो आप एमकॉम के बेसिस पर भी डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो आपको कुछ टाइम की ड्यूरेशन दी हुई होती है, कुछ टाइम की ड्यूरेशन दी जाती है, तो उसके बीच में आपको वो बीएड उनको करके देनी होगी अपनी डिग्री। ठीक है, तो ये एक रूल है, और इस रूल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया एक वीडियो के अंदर, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कि उस वीडियो में ये बताया था मैंने कि आपका 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन, इन सब का एग्रीगेट देखा जाता है कि 60% अबव होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो आप सिर्फ एमकॉम के बेसिस पर पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं डी ट्रिपल एस बी में, और बीएड आप बाद में उनको करके दे सकते हैं। तो एक बेनिफिट तो हुआ ये। दूसरी चीज क्या हुई, अगर आप बीकॉम के बाद पहले एमकॉम करते हैं तो आपकी लेक्चररशिप की लाइन खुल गई। अब आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरार बनने के लिए होता है। ठीक है, तो नेट जेआरएफ का आप एग्जाम दे सकते हैं, यूजीसी नेट का, जो कि यूजीसी कंडक्ट कराती है। तो ये दो चीजें हुई हैं आपकी, अगर आप बीकॉम के बाद पहले एमकॉम करते हैं तो। अगर आप बीकॉम के बाद पहले बीएड करते हैं तो आपका टीजीटी की लाइन बिल्कुल साफ है कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप टीजीटी में जाना चाहते हैं तो आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। सीटेट कंपलसरी है, सीटेट का पेपर 2 है टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप बीकॉम के बाद एमकॉम करते हैं तो उसमें उसके बाद कोई भी पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं है। पीजीटी एग्जाम के लिए नो सीटेट। ओके, डायरेक्ट आपको डी ट्रिपल एस बी में एग्जाम देना है और फिर आप उसमें कर सकते हैं। अब एक डिसएडवांटेज भी सुन लो। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बीकॉम के बाद एमकॉम तो कर लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ डी ट्रिपल एस बी में अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। केवीएस और एनवीएस में आपका बीकॉम, बीएड और एमकॉम दोनों साथ में मांगेंगे। एमकॉम और बीएड दोनों चीज की डिग्री मांगेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी सॉरी, मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी कि भाई टीजीटी बनना है तो ये कर लो, पीजीटी बनना है तो ये कर लो, लेक्चररशिप में जाना है तो ये कर लो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो अब चॉइस किसकी है, आपकी। डिसीजन किसको लेना है, आपको, कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है बेसिकली, तो वो चीज आप पहले कर लें। ओके,
तो ये था आज की वीडियो में बेसिकली जो मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने वाली थी। ये डाउट था मेरा मेन, जो मेरे से पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो अब इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सिर्फ इतने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई है। और मैं ये चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, नई नई चीज़ें लेकर आने के लिए, कि भाई पूरी कोशिश करती हूँ। देखो मेरा भी आप लोग मानिए, मेरा भी भाई फैमिली है, इन लॉज हैं, छोटा सा बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ देखनी होती है, हाउस होल्ड वर्क भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, अपना करियर भी देखना है, अपनी टीचिंग भी देखनी है, यूट्यूब भी देखना है, आप लोगों को भी देखना है, आपको भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करानी है ना। तो इन सब चीज़ों के चलते बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं डेली वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी लेके आती हूँ ना तो कुछ अच्छा ही कोशिश करती हूँ लेकर आऊँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों से भर भर के प्यार मिले, मुझे भर भर के फीडबैक्स मिले अच्छे अच्छे, अगर आपको समझ आ रहा है तो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी रिकमेंड करें अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई चीज़ों के साथ। बाय बाय।